हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप जून 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए मैं लाता हूँ यहाँ पर। और आज के इस वीडियो में जो कि हम 10 मिनट का वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना ही होगा, फीडबैक डिवाइसेज़ को समझने वाले हैं। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ामिनेशन में पूछा जा सकता है, बार-बार पीछे पूछा भी गया है। और जून 2025 के एग्ज़ामिनेशन में मैं आशा करता हूँ कि ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक ज़रूर पूछा जाएगा। तो मस्ट वॉच वीडियो है, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है, तो काइंडली वीडियो को अभी-कभी जाके लाइक कर दीजिए। और जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आप जो है चाहते हो कि किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाऊँ, वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइए। हमारे इस एफर्ट के लिए जो है, आप ज़रूर अपना जो है प्यार दिखा सकते हैं लाइक करके। स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। फीडबैक डिवाइसेज़ के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। फीडबैक डिवाइसेज़ क्या होते हैं? देखिए, फीडबैक डिवाइस नाम से ही समझ में आ रहा है, फीडबैक यानी प्रतिक्रिया हमें चाहिए। प्रतिक्रिया जो है, वो हमें अपने जो है टीचिंग को, लर्निंग को बेहतर करने के लिए जो है ना, बहुत हेल्प करता है। क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि हमें किस चीज़ के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, जिससे और ज़्यादा बेहतर, और ज़्यादा प्रभावी, इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है टीचिंग एंड लर्निंग को। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स या वो मैकेनिज़्म, यानी वो फीडबैक डिवाइस क्या है? वो जो उपकरण हो सकते हैं या तंत्र हो सकते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम मॉनिटर कर सकें, रेगुलेट कर सकें और इम्प्रूव कर सकें किस चीज़ को? कम्युनिकेशन, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को। यानी फीडबैक डिवाइस संचार, शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं की निगरानी, विनियमन एवं सुधार के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण या तंत्र हैं। वो फीडबैक डिवाइसेज़ होते हैं। तो इससे आप मॉनिटर कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं कम्युनिकेशन को, टीचिंग को और लर्निंग प्रोसेस को। जो ये फीडबैक डिवाइसेज होते हैं ना, ये हमें मदद करते हैं कि हम आकलन करें। जो भी हमारे लर्नर्स या शिक्षार्थी हैं, उनके परफॉर्मेंस को आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा हम समझ सकते हैं कि उनका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है और कोई क्या हमें बदलाव करने की आवश्यकता है। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपने मुझे फीडबैक दिया, मैंने आपसे फीडबैक लिया, एक तरीके से आप कह सकते हैं। और फीडबैक जैसे मुझे मिला, तो मुझे पता चला कि 80% ऑफ द लर्नर्स इन माय क्लास वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ या क्या पढ़ा रहा हूँ। तो फिर मैंने उसके ऊपर काम किया, मैंने उसको बहुत ईज़ी वे में जो है समझाने की कोशिश की, अलग-अलग जो है चीज़ें मैंने लागू किया। और इसके बाद इसका इस्तेमाल करके मैंने अपने लेक्चर को और प्रभावी बनाया। तो ये डिवाइसेज़ हमें परफॉर्मेंस असेस करने, साथ ही साथ रिस्पॉन्सेज़ को समझने और नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करने में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें खास तौर से, जैसे हम शैक्षिक और संचार सेटिंग के ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एजुकेशनल तरीके से ही जो है यहाँ पर हम उसी चीज़ के ऊपर पूरा कवरेज ले रहे हैं। तो फीडबैक डिवाइसेज़ जो है ना, वो क्लैरिटी को बढ़ाते हैं। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट कितना क्लियरली, कितना स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, इसको एनहांस करते हैं। साथ ही साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफ़हमी आ गई है उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में, उसको ये कम करते हैं या ख़त्म करते हैं। और जो प्रभावशीलता है, जो भी आप प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस आप समझा रहे हैं, उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। तो ये मैनुअल भी हो सकते हैं फीडबैक डिवाइसेज़, ये इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं और ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं। ऑटोमेटेड कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मैं फीडबैक लेके और उसमें सुधार कर सकता हूँ। मैनुअल मतलब मैंने आपको जो है एक पेपर पे कुछ क्वेश्चंस लिख के दे दिए और आपसे मैंने टिक करवा लिया कि भई बताइए, या फिर आपसे लिखवा लिया डायरेक्टली, है ना? कि क्या-क्या मुझे सुधार करने की आवश्यकता है। और इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, कोई ऐसे उपकरण, कोई मशीन हो सकता है इसके लिए। तो ये जो है फीडबैक डिवाइसेज अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। पहला है ऑडियो फीडबैक डिवाइसेज, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑडियो मतलब इसको साउंड के माध्यम से वर्बल फीडबैक जो है हमें मिलेगा, है ना? यूजर्स को साउंड के माध्यम से अगर कोई फीडबैक मिलता है, जैसे माइक्रोफोन, स्पीकर या वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इस फीडबैक को लेते हैं, है ना? आप लर्नर से कहते हैं कि भाई आप रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए, आपको क्या-क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो एजुकेशनल सेटिंग में ऑडियो फीडबैक जो है ना, वो लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करता है, प्रोनंसिएशन करेक्शन में हेल्प करता है और इंटरैक्टिव टीचिंग। मान लीजिए कि मुझे आपको पढ़ाना है कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जो अभी मैं लिख रहा हूँ। तो बहुत लोग इसको कैसे पढ़ सकते हैं? पी साइकोलॉजी, है ना? बहुत लोग जो है ये इसको पढ़ सकते हैं नॉलेज। तो ये जो है मैं आपको कैसे सिखाऊँगा? इसके लिए मैं ऑडियो फीडबैक डिवाइसेज़ का मदद ले सकता हूँ। वहाँ पर आपको इसको जो है अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन करके बताया जाएगा। जैसे साइकोलॉजी, यहाँ पर पी साइलेंट है। नॉलेज, यहाँ पर के साइलेंट है। तो इस तरीके से जो है, जो विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स हैं,
वो भी इन्फॉर्मेशन को असेस कर पाएँगे, साथ ही साथ उनका प्रोनंसिएशन करेक्शन हो पाएगा जितने भी विद्यार्थी हैं। लैंग्वेज को लर्न करने में हेल्प करता है, तो बहुत सारे ऐसे आजकल ऐप्स भी आ गए हैं ना, डुओलिंगो एक ऐप आता है, डुओलिंगो में ऑडियो फीडबैक का बड़ा इस्तेमाल होता है। आपसे जो है आपके सामने वो लिख के कुछ दे देगा और बोलेगा कि आप इसको बोल के बताइए। आप बोलेंगे तो उसको एनालाइज़ करेगा कि आपने सही तरीके से प्रोनंसिएशन किया कि नहीं। तो ये ऑडियो फीडबैक डिवाइसेज़ हैं और इसके थ्रू आप लैंग्वेज सिखा सकते हैं, प्रोनंसिएशन करेक्ट कर सकते हैं और ये इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है लागू कर सकते हैं। इसके बाद आता है विजुअल फीडबैक डिवाइसेस। नाम से ही समझ में आ रहा है विजुअल मतलब यहाँ पर पिक्चर्स का इस्तेमाल होगा, है ना? विजुअल फीडबैक डिवाइसेस जो है ना इन्फॉर्मेशन को इमेजेस और लाइट्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। तो एलईडी इंडिकेटर्स, डिजिटल डैशबोर्ड, कंप्यूटर स्क्रीन, ये सभी जो है आपके विजुअल फीडबैक डिवाइसेस हैं। तो आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी जगह पे एलईडी इंडिकेटर के थ्रू फीडबैक जो है लिया जाता है। बहुत सारे जगहों पे टच स्क्रीन है, वहाँ पर जो है आप फीडबैक दे सकते हैं। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स होते हैं, तो ये डिवाइसेज़ इंपॉर्टेंट है डेटा को विजुअलाइज़ करना। अगर आपके पास मैंने बहुत सारा डेटा दे दिया कि मान लीजिए कि मैंने आपको डेटा दिया कि 40 लोग जो है वो 5G का इस्तेमाल करते हैं, 30 लोग हैं 4G का इस्तेमाल करते हैं और 50 लोग 2G का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डेटा मैंने दे दिया। अब इसको विज़ुअल वे में कैसे प्रेज़ेंट करेंगे, तो वो ग्राफ के माध्यम से और ये सब तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसमें हेल्प करता है, प्रेज़ेंटेशन में हेल्प करता है, रियल टाइम परफ़ॉर्मेंस मॉनिटरिंग करना है उसमें हेल्प करता है। जैसे आप स्टॉक मार्केट वगैरह देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारे चार्ट्स बनते रहते हैं, वो सभी विज़ुअल फीडबैक डिवाइसेज़ ही हैं, है ना? तो ये उसमें पिक्चर्स का इस्तेमाल होता है आप कह सकते हैं। और फीडबैक लेने के लिए भी और देने के लिए भी, दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। फीडबैक अगर लेना है तो भी वहाँ पर टच स्क्रीन काम कर सकता है और देना है तब भी। इसके बाद एक होता है टैक्टाइल फीडबैक डिवाइसेज़। नाम से समझ में आ जाना चाहिए टैक्टाइल। टैक्टाइल का मतलब इसमें टच या फिर वाइब्रेशन के माध्यम से आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो ब्रेल डिस्प्ले होते हैं ना, ब्रेल डिस्प्ले में जो भी लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो कि देख नहीं सकते हैं या विज़न उनका कमज़ोर होता है, तो उनको ब्रेल डिस्प्ले के थ्रू जो है ना उभरा हुआ एक सरफेस होता है और उसके थ्रू वो चीज़ों को समझ जाते हैं, तो टच करके। या फिर हैप्टिक फीडबैक, जैसे आप मोबाइल में आपने देखा होगा ना कि एक वाइब्रेशन आपको फ़ील होता है कहीं-कहीं यूआई में, यूज़र इंटरफेस जब आप यूज़ करते हैं तो मोबाइल में वॉल्यूम कम-ज़्यादा करते समय, स्क्रॉल करते समय कई जगह जो है आपको हैप्टिक फीडबैक मिलता है, यानी वाइब्रेशन मिलता है। तो जैसे वो स्मार्टफ़ोन्स में दिखता ही है। वाइब्रेटिंग अलर्ट सिस्टम होता है, जिसके थ्रू किसी का कॉल आएगा तो वाइब्रेट करेगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे वेयरेबल टेक्नोलॉजी और इन सभी का इस्तेमाल होता है, इससे भी आपको फीडबैक मिल सकता है। तो इसका इस्तेमाल एक्सेसिबिलिटी पर्पज़ के लिए होता है, पहुँच सुनिश्चित करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं ना जिनको दिखाई नहीं देता है, विज़ुअली इम्पेयर्ड है, तो उनके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये टैक्टाइल फीडबैक डिवाइसेज़ हैं और इससे भी टीचिंग लर्निंग बेहतर होता है। मैनुअल फीडबैक डिवाइसेज अगर हम देखें तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है फीडबैक देने के लिए। ये मैनुअल होते हैं। मैनुअल का मतलब इसमें हमें काम करना पड़ेगा, हमको खुद ही जो है लगना पड़ेगा। तो जैसे रिटन नोट्स होते हैं, रिपोर्ट कार्ड होता है, सर्वे होता है, ये सभी मैनुअल फीडबैक डिवाइसेज हैं। आप देखते हो ना जब आपका एग्जामिनेशन एंड होता है उसके बाद रिपोर्ट कार्ड पे रिमार्क्स देना होता है और रिमार्क्स में टीचर जो है लिखते हैं कि दिस स्टूडेंट इज वेरी ब्राइट बट ही शुड वर्क ऑन मैथ्स, ऐसे करके कुछ रिमार्क दे दिया जाता है। वो मैनुअल फीडबैक है, वो हमें हर एक स्टूडेंट के बारे में पता है, हमने आकलन किया हुआ और उसके हिसाब से उनको हमने फीडबैक देना है। तो यानी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को आप इवैल्यूएट करके उसका फीडबैक दे सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो है ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत संगठन हैं जो कि कस्टमर फीडबैक के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार आप ने देखा होगा कि रेस्टोरेंट वगैरह में आपके पास वेटर जो है एक ऐसा फीडबैक फॉर्म लेके आएगा कि हमारा सर्विस कैसा लगा, टेस्ट कैसा लगा। कई बार आप ऑनलाइन भी देखते हैं कि जैसे कोई भी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि आपको ये सर्विस कैसा लगा। तो इससे अप्रेज़ल वगैरह मिलने में कई बार आप देखते हैं कस्टमर केयर से बात करते हैं तो कहता है लास्ट में कहते हैं कि सर एक छोटा-सा हमारा रिक्वेस्ट है कि एक लास्ट में आपको फीडबैक सर्वे जाएगा, अगर उसको आप लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बेहद खुशी होगी हमें। तो वो क्या है, वो उनके अप्रेज़ल के लिए, यानी एम्प्लॉइज़ को जो है ना आगे अप्रेज़ल दिया जाता है, उनको जो है उनका रोल चेंज हो सकता है उसी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीडबैक। तो ये मैनुअल फीडबैक डिवाइसेज़ हैं, इसमें हमें जो है खुद से कुछ लिखना पड़ता है, अपना फीडबैक देना पड़ता है। तो अलग-अलग वे में आप रिपोर्ट कार्ड में भी देख सकते हैं, रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं कि टीचर्स देते हैं या फिर कई सारे कंपनीज़ भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फीडबैक डिवाइसेस होते हैं। अभी हमने बात की है डिजिटल सिस्टम, जैसे ऑनलाइन क्विज होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या एलएमएस होता है, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर आजकल एआई का इस्तेमाल करते हुए आ गया है। ये तुरंत आपको फीडबैक देंगे। आपने टेस्ट लिया और टेस्ट लेने के बाद तुरंत आपको फीडबैक मिल जाएगा कि आपके कमजोर पक्ष कौन-कौन से हैं और आपको कौन-कौन से पक्ष पे जो है ना आपका स्ट्रांग है और कौन सा कमजोर पक्ष है, इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ये डिवाइसेज जो है ना ये लर्निंग एफिशिएंसी को बेहतर बनाते हैं।
इसके अलावा ह्यूमन एरर को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं और डेटा ड्रिवन इनसाइट्स ऑफर करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। ताकि बेहतर इम्प्रूवमेंट हो तो डेटा ड्रिवन इनसाइट्स देते हैं। डेटा के आधार पर जो है ना आपको अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फीडबैक डिवाइसेज़ हैं। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर में जो भी फीडबैक डिवाइसेज़ हमने कवर किए, जिसमें ऑडियो, विजुअल, टैक्टाइल फीडबैक जो हमने बात किया, डिजिटल फीडबैक के बारे में बात किया, मैनुअल फीडबैक के बारे में बात किया, ये सभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो डाउट ग्रुप हमारा बना हुआ है, प्रतीक सर डाउट ग्रुप। अगर आप उसमें नहीं जुड़े हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जुड़ के अपने डाउट्स को जो है पूछ सकते हैं। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है सीरियस लर्नर्स ही जुड़ते हैं, ये भी याद रखिएगा। और वहाँ पर जो है ना बहुत एक अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है, हम शेयर करते हैं आपस में नॉलेज। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।